वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बिटसेट का बिट्स ने इटरेशन 1 का ऑफिशियली कट ऑफ डिक्लेयर कर दिया है। बिट्स ने इटरेशन 1 का ऑफिशियली कट ऑफ डिक्लेयर कर दिया है, जिसका आपको वेट था, जिस कट ऑफ का बहुत इंतजार था। इटरेशन 1 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसका कट ऑफ जाके bitsadmission.com पे आप देख सकते हैं कट ऑफ लाइव हो चुके हैं। और यार जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि किस मार्क्स पे कौन सी ब्रांच मिली है, किस कैंपस में मिली है। कमेंट करके जरूर बताओ, तभी आगे के पिक्चर क्लियर होंगे, तभी मैं आगे आपकी कोई हेल्प कर सकता हूं। तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि किस ब्रांच में, किस मार्क्स पे, किस कैंपस की कौन सी ब्रांच मिली हुई है। पिलानी, गोवा और हैदराबाद का CSC, EC, MSc कोर्सेज, सभी कोर्सेज का जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी सीट उनको अलॉट हुई है, जो भी ब्रांच उनको अलॉट हुई है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताओ कि तुमको कौन सी ब्रांच अलॉट हुई है, किस कैंपस में, जिससे आगे का पिक्चर क्लियर होगा, जिससे इटरेशन 2, इटरेशन 3 का पिक्चर बहुत क्लियर होगा और आने वाले इटरेशंस का भी पिक्चर क्लियर होगा। जिनका भी एडमिशन लिस्ट में नाम है तो उनका तो हो ही जाएगा, जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम आएगा वो उनका बहुत ज्यादा चांसेस होगा फिर से अगले इटरेशंस में कि एडमिशन मिल जाए। 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुन लो, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा। bitsadmission.com पे लाइव हो चुकी है आपका इटरेशन 1 का ऑफिशियल कट ऑफ। अब आगे क्या करना है, 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो ध्यान से सुनना। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट की कट ऑफ ये बताओ कि कट ऑफ डिक्रीज हुई है कि कट ऑफ इंक्रीज हुई है, या जैसे मैंने बताया था वैसा ही गया है। मेरे को तो लग रहा है जैसे मैंने बताया था वैसा ही गया, लेकिन तुम लोगों के रिस्पॉन्सेस पे ये पता चलेगा कि कट ऑफ कैसे गई है। तो कमेंट जरूर करो, हर स्टूडेंट कमेंट करे जिसको सीट अलॉट हुई है, जिससे पिक्चर क्लियर हो जाए, जिससे मैं आगे आपकी हेल्प कर पाए। तो पहले तो ये बताओ कि कमेंट बढ़ा है या कट ऑफ बढ़ा है या कट ऑफ घटा है, पिछले बार से कट ऑफ डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिनको भी सीट अलॉट नहीं हुई है, सबसे इंपॉर्टेंट, जिनको कुछ नहीं मिला है, उन अपने मार्क्स, अगर उनके जो कट ऑफ गया है, कमेंट बॉक्स में वो देखे जो कट ऑफ गया है, वो भी कमेंट करे कि मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे इस मार्क्स पे कुछ नहीं मिला है, वो कमेंट करे, ठीक है। इस जो उनके मार्क्स है उन पे उनको कुछ नहीं मिला है वो भी कमेंट करे। तो जो भी कट ऑफ गया है, जिस पे कोई ना कोई सीट अलॉट हुई है, अगर उससे उनके 2-4 मार्क्स कम हैं तो उनको फिर अगले इटरेशंस में, इटरेशन 2 में, इटरेशन 3 में मिलने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। ये बात बहुत अच्छे से समझ लेना। जिनके भी जो भी सीट जिस मार्क्स पे इस बार जिस कैंपस में अलॉट हुई है, अगर उससे आपके 2-4 मार्क्स कम है तो आपके इटरेशन 2 और इटरेशन 3 में चांसेस है, नहीं तो फिर इटरेशन 3 के बाद ही कुछ मिलेगा अगर उससे कम है तो, ठीक है। क्योंकि इटरेशन 2 और इटरेशन 3 में बहुत ज्यादा चेंजेस आने की संभावनाएं नहीं है। अब तुम लोग ये बताओ कि कट ऑफ बढ़ा है या कट ऑफ घटा है, जिससे मैं आगे की एनालिसिस ठीक से कर पाऊं, ठीक है। अगर तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कट ऑफ बढ़ गया है 2023 के मुकाबले, तो फिर इटरेशन 2 और इटरेशन 3 में कट ऑफ गिरेंगे, कुछ चेंजेस आएंगे, तो फिर तो कट ऑफ गिरे थोड़ा सा, मतलब जैसे अगर मान लो इधर 2-4 नंबर अधिक बढ़ गया है तो फिर कट ऑफ गिरेगा थोड़ा। इटरेशन 2 में, इटरेशन 3 में कट ऑफ थोड़ा ज्यादा ही गिर जाएगा। लेकिन अगर कट ऑफ गिर जाएगा ऑलरेडी पहले इटरेशन 1 में ही कट ऑफ गिर जाएगा, तो फिर 2 और 3 में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा। ये बात ध्यान से समझना। अगर कट ऑफ गिर जाएगा, पहले इटरेशन में ही कट ऑफ डाउन मिल रहा है, कट ऑफ गिर गया है, डिक्रीज हो गया है, तो फिर सेकंड और थर्ड में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। और अगर बढ़ गया है 2023 के कंपेयर में, तो फिर सेकंड और थर्ड में चेंजेस आ सकते हैं। 5 to 10 मार्क्स के चेंजेस सेकंड और थर्ड में आ सकते हैं, स्पेशली इन द कोर ब्रांचेस, और ज्यादा भी आ सकते हैं, क्योंकि अपर ब्रांचेस में 2-4 नंबर का ही डिफरेंस आता है, लेकिन कोर ब्रांचेस में, MSc कोर्सेज में ज्यादा डिफरेंस आ सकते हैं। तो ये बात तीसरा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं आया है वो घबराए नहीं, उनको बस एक काम करना है कि वो देखें कि उस पे क्या मिल रहा है, वो भी कमेंट करें कि उनको मिला है कि नहीं। तो जिस मार्क्स पे जो सीट जिस कैंपस में अलॉट हुई है, जो ब्रांच अलॉट हुई, उससे अगर उनके 2-4-5 मार्क्स अधिक हैं, कम हैं, तो फिर उनको 2 या 3 में भी चांसेस है। अगर 10-15 नंबर कम है, 10-15 मार्क्स कम है, तो फिर वो इटरेशन 3 के ही बाद मिलेगा। ये बात ध्यान रखना। जो सीट जिस मार्क्स पे, जो सीट जिस कैंपस में जो ब्रांच अलॉट हुई है, उस मार्क्स से अगर आपके 15 मार्क्स कम है, 10-12 मार्क्स कम है, तो फिर आपको इटरेशन 3, 4, 5 में ही मिलने के चांसेस हो गए, इधर नहीं मिलेंगे इटरेशन 2 और 3 में। ये बात ध्यान रखना। जिनके वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं है और उनके मार्क्स थोड़े ठीक ठाक है, उनको फिर इटरेशन 3 के ही बाद कुछ मिलेगा, ठीक है।
वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं है, इटरेशन थर्ड के बाद ही कुछ मिलेगा। अगर मार्क्स ठीक ठाक है तो मतलब मेरा कहने का मतलब है ऐसा मार्क्स है जिसपे प्रीवियस ईयर कुछ ना कुछ मिला हुआ है या उससे थोड़ा 2-4 नंबर ही कम है, तो फिर वो इटरेशन थर्ड में उनके मिलने के चांसेस है। ये इंपॉर्टेंट बात है। और जिनको कुछ नहीं अलॉट हुआ है, मार्क्स ठीक है, वो भी कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे आगे की एनालिसिस इटरेशन 2 इटरेशन थर्ड की एनालिसिस बेहतर हो जाए। ठीक है, स्पेशली अपर ब्रांचेज में बताओ यार कि कितने पर क्या मिले हैं। सीएससी में भी एनालाइज कर रहा हूं, सीएससी, ईसीई, एमएससी कोर्सेज ये सब कितने पे मिले हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग कितने पे मिला है किसी को, ये भी बताओ, कमेंट करके बताओ, क्योंकि नया ब्रांच इंक्लूड हुआ है। और मेरे को जहां तक लग रहा है कि यार जो कटअप मैंने बताया था वैसा ही रहना चाहिए, कोई बहुत ज्यादा सडनली चेंज नहीं आना चाहिए। अब तुम लोग कमेंट करके बताओ। इटरेशन 1 का ऑफिशियल कटअप पे डिटेल में फिर बात करेंगे, जब तुम लोग अपना रिस्पांस दे दोगे कमेंट बॉक्स में, उसके ऊपर फिर बात करेंगे। उसके हिसाब से फिर इटरेशन सेकंड और थर्ड देखेंगे, फिर उसके आगे का क्या प्रोसेस है वो देखेंगे। जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लो। A to Z इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलते रहेगी बिट सेट से रिलेटेड। काउंसलिंग में भी बहुत हेल्प होने वाला, भी आगे जब काउंसलिंग का प्रोसेस और बढ़ेगा तो हर छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।